हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें से सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसका एक प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। और वह 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो वह है अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी थे। वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में ही मोहनजोदड़ो का उत्खनन आरंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल वर्ष 1962 ईस्वी में घोषित किया गया था। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है। भारत में अनुच्छेद 352 के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है? तो अब तक कुल जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। 3 बार कब कब? तो देखिए, पहली बार 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 ईस्वी में जो है आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। पहली बार 1962 ईस्वी में, दूसरी बार 1971 ईस्वी में और तीसरी बार 1975 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान जो है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई और अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5 जगत अवधारणा किसने दी? तो 5 जगत अवधारणा जो है R.H. टेकर ने दी थी। पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? R.H. टेकर ने दी थी। इन्होंने वर्ष 1969 ईस्वी में 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। कोशिका संरचना, कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्होंने जीवों को 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में विभाजित किया था। 5 जगत में कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में जो है इसे विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना पीसी महालनोबिस के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। 1931 ईस्वी में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। उसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था इल्तुतमिश ने।
जिस पर जो है खलीफा का नाम अंकित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था देविका रानी रोनिक को। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोनिक को दिया गया था। कब? 1969 में। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो विजेता को इसमें जो है विजेता को 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। 1969 में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था 1969 में ही किसे दिया गया था? देविका रानी रोनिक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो देखिए, इंसुलिन जो है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। यह कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज से। लेकिन यहाँ पर यह इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा यह क्वेश्चन डीप पूछा गया है, डीप में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस कोशिका से स्रावित होता है। तो अग्नाशय के किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा कोशिका से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने की थी। किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन किसे नियंत्रित करता है? तो यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, आर्चरी। ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, आर्चरी है। देखिए, बेसबॉल या यूएसओ जो है यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो यह बराबर होते हैं भूमध्य रेखा में। वर्ष भर रात और दिन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? पूर्ववर्ती नाम यानी इस नाम से पहले इसका नाम क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ववर्ती नाम गैट था। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो WTO का जो है पूर्ववर्ती नाम क्या था? गैट था। वर्ष 1995 में गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। तो गैट का नाम जो है 1995 में गैट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि WTO की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह देवगढ़ में स्थित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोटस टेम्पल के वास्तुकार कौन है? लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन है लोटस टेम्पल के? तो इसके वास्तुकार
फरीबर्ज साहबा हैं। लोटस टेम्पल के वास्तुकार फरीबर्ज साहबा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, भटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो भटियाली लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो देखिए भटियाली लोकगीत जो है यह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। ठीक है, भटियाली लोकगीत बांग्लादेश और कहाँ गाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में यह गाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 15 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।